बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं शहज़ादा धामी और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शहज़ादा, सबसे पहले क्या लग रहा है घर से बाहर आने के बाद, क्या लगा? फर्स्ट थॉट प्रोसेस क्या था कि क्यों हो गया एविक्शन और किसको कॉल किया सबसे पहले? तो यही जानना चाहूँगी। जब मुझे एविक्ट किया गया तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि यार मैं कैसे एविक्ट हो गया यार। मतलब बाकी काफ़ी लोग थे, मतलब जो वीक हैं, जो घर में दिखते नहीं हैं, मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, लेकिन मुझे एविक्ट कर दिया गया। पहले तो मैं उसी जोन में था, फिर बाहर निकलते ही जब मैं बाहरी दुनिया के जोन में आया, मेरा फ़ोन लाओ। मेरा फ़ोन दो। वो बोले थे सर इंटरव्यू में, नहीं नहीं पहले फ़ोन दो आप मेरे को। मैंने कहा छोड़ो यार, क्योंकि अभी अगर आ ही गया हूँ बाहर तो फ़ोन लाओ। तो वो चल रहा था, और जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो मैसेज आ रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी माँ से बात हुई, फिर मेरे भाई से बात हुई, फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात हुई, फिर घर चले गए। ओके। सभी के मन में ये सवाल है कि जब शहज़ादा गए थे उसके पहले से ही बहुत बज़ थी कि इस बार शहज़ादा होंगे, घर में जाएँगे, कुछ बातें होंगी, शो से रिलेटेड आपके कुछ बातें होंगी। एक्स शो से। यस, एक्स शो से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपने क्यों डिसाइड किया कि इसी शो में जाना है? मेरी ये जो लोगों को जो परसेप्शन थी कि मैं जाऊंगा और मैं कुछ पास्ट के बारे में बोलूंगा, है ना। तो मेरी ऐसी कोई प्लान नहीं था, क्योंकि जो चीज़ मेरी ज़िंदगी से बीत चुकी है, जा चुकी है, वो जा चुकी है। उसको पास्ट में रह के अगर आप जियोगे ना, तो आपका प्रेजेंट ख़राब हो जाएगा, और फ्यूचर के बारे में भी सोच के जियोगे तो भी आपका प्रेजेंट ख़राब हो जाएगा। तो मैं फ़्लो के साथ चलता हूँ, और मैं फ़्लो के साथ ही आया, और मेरे को जो जो चीज़ें सही लगी घर में मैंने वही बोली हैं, और उन्हीं चीज़ों पे लड़ा हूँ जो ज़रूरी थी, वाजिब थी। मुद्दे क्लियर थे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता था, और गेम बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस तरह से कैसे मैं अविक्ट हुआ, ये मैं भी नहीं जानता। अच्छा, शहज़ादा ये कहते हैं कि बिग बॉस ऐसा शो है जिसको पास्ट की वजह से ही लोगों को चुना जाता है घर के अंदर जाने के लिए। तो आपको लगता है कि ये पास्ट ही वो वजह थी जिसके बारे में हाईलाइट ज़्यादा किया जा रहा था? एंड राजन सर को भी लेके जिस तरह से आपने बात की, आपने बोला कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी, आपको लगता है आपका पॉइंट आपने पूरी तरह से रखा क्योंकि दोनों एंड से बात नहीं हो रही थी, तो एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? ये लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं लेता हूँ, ना ही मैं लूँगा कभी भी। और ये मुद्दा ना तो मुझे कभी खोलना है, ना मैं खोलना चाहता हूँ। पास्ट में मैं एक इंटरव्यू कर चुका हूँ, आप सब लोगों ने देखा है, वही है, जितना है दे दिया है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं उसी बैगेज को अपनी ज़िंदगी में अपने कंधे पे चढ़ा के चलता रहूँगा, तो मैं सिर्फ उसके साथ ही सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लूँगा। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, और मेरे लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे अच्छी बात है। इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं ना यार, क्यों साथ लेके जाना है। तो इसलिए मुझे इसके बारे में बात करनी ही नहीं। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री बहुत छोटी है जी। और आपको लगता है कि जिस तरह से अभी आपने एक डायरेक्टर के बारे में या एक प्रोडक्शन के बारे में बात की कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आपको लगता है इससे कुछ काम में फ़र्क पड़ेगा या फिर आपको लग रहा है कि किस तरह से इसे दिखाया गया या प्रोजेक्शन जो था, जो करने गए थे वो हुआ कि नहीं आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो ये है, किसी की भी कोई इंसान कैसा है, किसी के कहने से उसका नरेटिव सेट नहीं हो सकता कि आपने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, मैं वैसा हूँ। वो उसकी अप्रूवल आप नहीं दे सकते हो। वो लोग जो मेरे साथ काम करेंगे, जो लोग मुझे देखेंगे, मेरी ऑडियंस देखेगी, उनको पता चलेगा। और इस शो में जाके आई एम श्योर सब लोगों ने देखा, जैसे कि मैंने बाहर आते ही ये तारीफ़ सुनी है कि शहज़ादा तुम बहुत ही रिस्पेक्टफुली अंदर से बाहर आए हो, बहुत पॉजिटिव नोट पे बाहर आए हो, और ऑडियंस ने भी देखा कि शहज़ादा वो नहीं है जी। जो बताया गया था, जो दिखाया गया था, वो नहीं है। और मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि ऑडियंस ने मुझे देखा कि नेचुरली मैं कैसा हूँ। और करियर पे अगर किसी चीज़ का असर पड़ना है ना, तो बेवजह ही पड़ जाएगा भाई। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा मुकद्दर अच्छा है, वो कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, आप जब घर में गए थे तो प्रतीक्षा ने भी इंटरव्यू दिया था कि अच्छा। अगर उनको भी मौका मिला तो वो आपके सपोर्ट में जाएँगी। हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि ये चीज़ वहाँ पर और क्लैरिफ़ाई होती अगर प्रतीक्षा भी होती साथ में या वो भी आती, कुछ बात करती फिर या तो बहुत फिर कुछ होता, फिर तो बहुत कुछ होता, फिर तो बहुत चीज़ें हो जाती। और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर था कि कहीं उसको ना भेज दे। अगर उसको भेज दिया तो फिर चीज़ें तो भाई, फिर तो बहुत कुछ मिलता आप लोगों को। बट ठीक है, अभी हम बाहर आ गए, अपन जा नहीं रहे कहीं।
अच्छा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाए आप बिग बॉस के घर में, क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि अभी ऐसा है कि घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आपसे पहले चाहिए था उनको, आपको क्या लगता है? नहीं, लंबी रेस का घोड़ा मैं बन पाया नहीं बन पाया ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मैं अपनी गेम अच्छे से चल रहा था। अभी एविक्शन हुई है, अगर वोटों के बेस पे हुई है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें, राइट? मैं अपना गेम प्ले कर सकता था, मैं मुद्दे रख सकता था, मुद्दों पे लड़ सकता था, अच्छा ट्रू रियल कंटेंट दे सकता था, वो जो ऑडियंस में सच्चा जाए कि मैं रियल हूँ, मैं जैसा दिखता हूँ, जैसे मैं जिन चीज़ों पे स्टैंड लेता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, सही को सही बोलता हूँ, गलत को सही कभी नहीं बोलता। और मैं उस पॉइंट पे पूरा जीवन में कायम रहूँगा, वो मेरा बेसिक नेचर है। और लोगों ने वो देखा है, लोगों ने पसंद किया है। अच्छा, ये कह सकते हैं यही रीज़न था विवियन पोक हो रहे थे बार-बार, उन्होंने शायद नायरा को भी कहा था कि आपको जाके समझाएँ कि आप विवियन ने प्रोवोक नहीं ना बोला करें। था, विवियन ने नहीं बोला था कि ओके, मुझे जाके बोले थे। नायरा को कुछ समझाया नहीं था नहीं उन्होंने? कुछ नहीं, नाराया को समझाया था। एक्चुअली विवियन ने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने उसको बाहर आके समझाया। मैंने कहा भाई ये सब चीज़ें तो मेरे मुंह पे बोलना, तू क्या ये लड़कियों को बुलाता है, तू सुन 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 ये क्या करता है, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बार बोल दे। राइट। वो बोल रहा है कोई तू एग्जिस्ट तो कर ले ऐसे। मैं कहा चल बैठ बैठ के मैं तेरे से बात करता हूँ। अगेन उसने अपना पॉइंट रखा, जी, चल दिया। ओके। तो तुम सुन ही नहीं रहे हो भाई। हाँ, तो नायरा मेरे पास आई, नायरा ने बोला कहती दादा मैं उससे बात करने जा रही हूँ। मैं कहा तू नहीं जाएगी। कहती ओके। नहीं, कहती क्योंकि मेरे को मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दोस्त बनो। हुँ, मैंने कैसे कैसे दोस्त बन जाएंगे यार हम लोग, राइट। क्योंकि वो बंदा तहजीब से तमीज़ से बात ही नहीं करता है और मैं मेरे को उसका दोस्त बनना ही नहीं है, तू क्या करेगी। लेकिन फिर भी वो गई वहाँ पे, मन मर्जी करके गई। उसने जाके उससे बात की, बात करने के बाद वो आई और आने के बाद उसने फिर से वैसा ही रिएक्ट किया। मैंने कहा सी हुँ, तू बता, तू समझा के आई है ना, हुँ। है ना। अभी अभी आप लोगों ने क्या उठाया कि विवियन ने उसको बोला बात कर, विवियन ने नहीं बोला उसको, अच्छा, ऐसा वो गई कोट थी। भी आया था, हैं? इसीलिए ऐसा बहुत बातें हो रही थी कि ये विवियन ने समझाया है नायरा को नहीं कि आपसे जाके बात करें। नहीं, नायरा गई थी बात करने उसके पास कि तुम दोनों मत लड़ो, तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। बट उसने नहीं अपना वो एटीट्यूड छोड़ा, वही जो बबल उसको दिमाग में दे के भेज दिया था, सर पे मटका रख के ऐसे ऐसे चल रहा था, वो जो सब मटके पे लिखा हुआ था लाडला, जी। है ना, लाडला डालडा जो भी है वो। तो वो बहुत सर में बैगेज लेके चल रहा है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को भी बेइज्जत कर सकता हूँ, किसी को भी। वो चीज़ उसको चेंज करनी चाहिए। मैं अंदर रहता तो मैं पूरा चोटी का जोर लगा देता उसको मैं चेंज करने में, और मैं कर देता। ऑफ कोर्स। अच्छा, कुछ फैंस के क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ, आपको इस पे रिएक्ट करना है। तो ये एक फैन ने कमेंट किया, पढ़िए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस पर आपको अपनी रिएक्शन देनी हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मतलब मैं अच्छा हूँ। अब मेरे बारे में बात करें तो पहले तो थैंक यू सो मच मुझे अच्छा बोलने के लिए कि मैं अच्छा हूँ। चलो यार, किसी ने तो अच्छा समझा मुझे, समझ में तो है। ट्रेंड ट्विटर, विवियन को बिग बॉस और सलमान खान कुछ नहीं बोलते और अब तो उसका एटीट्यूड भी भगवान जैसे हो गया है। डर ही नहीं है उसको, कोई कुछ कहे तो बिग बॉस अपनी आवाज़ से सबको डरा देते हैं। ऑल्सो हाँ यार, देखो ये भी है ना कि ये हो सकता है बिग बॉस की स्ट्रेटजी हो। है। क्या स्ट्रेटजी हो कि भैया हर बार तुम लोग बोलते हो कि बिग बॉस बायस्ड है बोलते हैं ना, जी। तो इस बार बोलेंगे ले मैं ही बायस्ड हूँ। ठीक है, अब इससे फाइट करो तुम लोगों को उससे फाइट करना है। अब कोई कई लोग अपना वो छोड़ के बैठ गए हैं कि यार नहीं हम लड़ ही नहीं सकते, है ना, कि ये तो लाडला बना दिया है, ये तो बायस्ड हो गया, मतलब इसको सपोर्ट मिल रहा है। तुम्हें उससे फाइट करनी है भाई, उन आगे चीज़ों पढ़िए से। दूसरा। विवियन इज अविनाश एल्डर ब्रदर, रूडनेस एंड एरोगेंस वाइज। ये सब आपके एविक्शन पे ही लिखे गए हैं कमेंट्स। बट फ़र्क ये है कि अविनाश फेक एरोगेंस दिखाता है, विवियन की रियल है। ओके। और विवियन उसके कंधे पे रख के गोली चला के आ गया है। कलर फेस ही विनर होता है, विवियन कुछ करे या ना करे, गुटखा खा खा कर मुंह टेढ़ा विवियन ही को जिताएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि कलर का फेस है और वो उसी को जिताएंगे। पास्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉमनर आके जीत के गए हैं यार। ये लास्ट एक बिग बॉस ओटीटी में वो जो नॉर्मल लड़का एक आके जीत के गया है, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कलर फेसेस नहीं जीते हैं। तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि कलर फेस को जिताते हैं। हाँ ये है कि ये सबको ऐसा हुआ होगा कि हाँ ये कलर में इसने बहुत शो किए हैं तो कलर बायस रहेगा, तो उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ आपके सामने रख दी कि आपको उसको फाइट करना है उसके सामने। अभी आगे जाके क्या वो चीज़ बदल दें बिग बॉस, यू नेवर नो। लास्ट सवाल। भाई शहजादा शुड हैव डन अ लव एंगल विद
नायरा बनर्जी, दे वुड हैव गॉन अहेड। भाई गेम के लिए प्यार मोहब्बत नहीं करता मैं, प्यार मोहब्बत करता हूँ, सच्चा करता हूँ। बस यही आंसर। ओके, जाते जाते व्यूवर्स से क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनको, शायद वो खतरों में भी आपको देखना चाहते हैं, और हमने सुना आप ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद कुछ आप जल्दी साइन भी करें। नहीं, मैं खतरों प्लान व्लान में कुछ नहीं करता भाई। फ्यूचर क्या आएगा मेरे पास। हाँ, अगर खतरों आता है तो ऑलवेज खतरे जो है मेरा, अगर मैं उस वक्त फ्री हुआ, मेरे पास डेट्स हुई, तो मैं 100% खतरों के खिलाड़ी करूँगा, क्योंकि मुझे वो करना है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमारे से बात की, बहुत अच्छा लगा बात करके। होप जल्दी हम आपको कहीं देखें। पक्का। मुंबई से स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज़।